आता है। हाँ, तो 5 हो गए। कुछ और चीज समझ लेते हैं आज। ठीक है, अभी अभी अपन ने 5 के बारे में समझ लिया। अभी अपन एक नई चीज समझते हैं थोड़ी सी। तो अभी जब अपन बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं कोर नंबर। जब मैंने आपको कई सारी चीजें आपको समझाई थी अभी, तो एक कोई खास चीज और आपको बताता हूं कि कभी भी अपने घर, चूंकि अपना वास्तु का कोर्स अपन कर रहे हैं, तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं कि ये वास्तु के लिहाज से हमारे घर में विशेष ध्यान रखना चाहिए। कि जब हम अभी चर्चा करी अपन ने, कल कल सीखा था लोशो ग्रेड के बारे में समझा था, आज अपन इनकी सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऑकल्ट साइंस की अपन जब बात करते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की बात करें या कोई भी साइंस की अपन बात करें, तो ये जो साइंस है ये जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है आप लोगों को। जिंदगी जीने का तरीका। जिंदगी जीने का तरीका का क्या मतलब है कि कोई इसी के ऊपर पूरा डिपेंड बोले नहीं नहीं मैं तो इसी के साथ में पूरा मतलब इसी को मुझे देखना है सारा, तो ऐसा नहीं है। एक जो टॉर्च ऑकल्ट साइंस कोई भी हो, आप किसी भी साइंस की बात कर लो, जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हो, आप देख नहीं सकते कुछ भी। अब आपके पास अगर एक टॉर्च आ जाए या कोई एक लाइट आप जला लें थोड़ी सी, तो आप कुछ देख पाओगे। ऐसे ही ये ऑकल्ट साइंस है, ये आपके जीवन में गाइड जैसे काम करता है। तो अपने को समझना है कि ये एक्चुअली में जीवन में वास्तु न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन का मतलब किस तरह से हमारे जीवन को काम कर सकते है ना। तो यही हमारा इसका कोर्स का पूरा उद्देश्य है। तो कुछ मैं टिप आपको जो बता रहा हूं कि आपका कितना भी अच्छा वास्तु हो, कितना भी अच्छा आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लेके बैठे हो, लेकिन एक खास बात हमेशा याद रखो, अपने क्लाइंट को भी याद बताइएगा और अपने को भी याद रखना है कि कोई भी घर में कबाड़ा किसी भी प्रकार से इकट्ठा करके नहीं रखना। किसी भी प्रकार के पुराने न्यूज़पेपर, कोई भी पुरानी घड़ियां, कोई मैगजीन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गया, घर के बाहर या तो उसको रिपेयर करवा के सही करो, अदरवाइज बाहर। पुरानी मैगजीन हो गई, पुराने न्यूज़पेपर, कुछ लोग सालों साल न्यूज़पेपर इकट्ठा करके रखते हैं, पता नहीं उनके अंदर न्यूज़पेपर में कितनी खबरें छपती हैं, नेगेटिव न्यूज हो रहती हैं। जितनी ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है, जो लोग डाउजर हों वो लोग चेक कर लेना, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी अगर आपको मिलने वाली है वो न्यूज़पेपर के अंदर। लोगों के अंदर एक आदत हो गई कि वो रैप करके, मतलब न्यूज़पेपर के अंदर रैप करके फूड वगैरह ले जाते हैं या कहीं भी ले जाते हैं। वेरी रॉन्ग, कभी नहीं ले जाना चाहिए। न्यूज़पेपर में फूड को रैपिंग करके यूज नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर पे बैठ के जब कहीं हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं या आउटिंग पे जाते हैं, तो घर से खाना बना के ले गए, कुछ भी करके ले गए, तो साथ में न्यूज़पेपर ले गए, उस न्यूज़पेपर के ऊपर रखकर अपने को खाना, वो बहुत रॉन्ग है। नहीं करना चाहिए, बहुत निगेटिविटी वहां से क्रिएट हो। ठीक है, आप साफ पेपर ले जाओ, अच्छे पेपर ले जाओ। कुछ आजकल तो पेपर्स की पत्तल्स वगैरह काफी आ गई हैं, उन चीजों का यूज करना चाहिए, है ना। रैप पेपर काफी अच्छे आ गए हैं, है ना। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम अपने साथ में खिलवाड़ कर लेते हैं। घर से इन सब चीजों की विदाई कंपलसरी कर देना, नहीं रखना, कबाड़ा नहीं रखना, पूरा नीट एंड क्लीन। आपका जो घर में आपकी नंबर प्लेट है, आपकी जो नेम प्लेट है, आपका जिसपे नंबर लिखा हुआ है या नाम लिखा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। वहां जो डोरबेल का स्विच होगा वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, वो हमेशा उस पर लाइट वगैरह होना चाहिए। घर का जो मेन डोर होगा, वो मेन डोर हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उस पर एक ऊपर स्वास्तिक जरूर आपको बनाना चाहिए। स्वास्तिक, आपके घर के मेन डोर के ऊपर एक स्वास्तिक होना चाहिए, चाहे कितना अच्छा वास्तु हो या ना हो। और स्वास्तिक ऐसा है कि हर धर्म के अंदर उसको स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में उसको स्वास्तिक को माना माना हो। ठीक है ना। तो स्वास्तिक जरूर बनवाना चाहिए या बनाना चाहिए, कंपलसरी। आपका जो हाउस नंबर है, उस हाउस नंबर को प्रॉपर तरीके से लिखाओ। जैसे अगर म्युनिसिपल पार्टी मतलब म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले या म्युनिसिपल आपकी जो भी नगर पालिका क्षेत्र है या कुछ भी वटेवर, तो अगर नंबर आपके घर को दिया गया है, तो बिल्कुल जो नंबर दिया गया है उसमें कई बार ऐसा होता है E/E/1 2 3 E/A या A/this 1। कई बार लोग क्या करते हैं, ए को बहुत बड़ा कर देते हैं और फिर कुछ नंबर्स ऐसे लिख, नहीं, संतुलित अवस्था में, है ना, एक प्रॉपर वे में लिखे हो, तभी वो ठीक रहते हैं। ठीक है ना। तो नंबर्स को अगर अभी अपन सीखेंगे कि आपके घर के हिसाब से, आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आपका जो घर का नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। लेकिन अगर एंटी नंबर कहीं आपको मिल गया है, आपके साथ में मैच नहीं कर रहा, तो प्रॉपर रेड कलर का एक सर्कल बना के उसके अंदर अपना घर का नंबर आप लिख सकते, रेड कलर का सर्कल के साथ। ठीक है। घर के अंदर कोई भी, हम लोग क्या करते हैं, नए मोबाइल का शौक है, पुराना मोबाइल पटक दिया, नया मोबाइल ले लिया। अब वो पुराना मोबाइल कहाँ पड़ा है आपको ही नहीं पता। चार्जर खराब हुआ, नया चार्जर लिया, पुराना कहाँ पड़ा पता ही नहीं।
चार्जर के साथ में अभी हमने जैसे मान लीजिए पावर बैंक खराब हो गया, कहीं पटक दिया, क्योंकि तो इतने बड़े वाले नहीं होते कि उसको उठा के सीधे बाहर फेंक दे। भाई जब उपयोग नहीं है, चार्जर खराब हो गया और उसका क्या उपयोग है? पावर बैंक खराब हो गया, क्या उपयोग है? आपने नया फोन ले लिया, पुराना आप किसी को देने की हिम्मत कर नहीं रहे हो, या वो खराब हो गया है, अब घर में आपने किसी ड्रॉज के अंदर उसको डाल दिया है, क्या उपयोग है? सबसे ज्यादा नेगेटिविटी अगर कोई क्रिएट करते हैं तो ये सब चीजें क्रिएट करते हैं। तो किसी भी तरह से इनको यहां से आपको हटाना। कोई भी पुराना मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक आपके घर में खराब नहीं होना चाहिए। अगर ये है, ये गार्बेज, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज आपके पास अगर है तो आपको नहीं रखना है। ये आपके घर में आपको हमेशा सफाई को मेंटेन करना ही करना है, चाहे घर में आपका कितना भी अच्छा आपका वास्तु, कितना भी अच्छा, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे आपके साथ में शेयर करना थी थोड़ी सी, कि विशेष ध्यान रखें, घर में जाले कभी इकट्ठे ना हो, घर में क्रैक्स अगर आ गए हैं नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में क्रैक्स नहीं होना चाहिए। कोई अगर जैसे फफूंद टाइप की लग जाती है ना, पपड़ी पड़ने लगती है, प्लास्टर फूलने लगता है, पेंट्स फूलने लगता है, टोटियां टपकने लगती हैं, नहीं, हमेशा इनको ठीक करा के आपको रखना, प्रॉपर तरीके से रखना ही रखना है, ठीक है। जाले नहीं होना चाहिए, चाहे घर में बस, और सुबह और शाम दोनों टाइम एक दीपक, आपके जो ईस्ट देव हैं, ईस्ट के नाम से, आप अगर घर में मंदिर है तो मंदिर में जलाएं। ईस्ट आप घर में नहीं है, ईस्ट की मान लो मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बना आप कुछ भी, तो एक एक दीपक, छोटा सा दीपक जरूर आप सुबह शाम घर में जलाएं। बैठ के अपने ईस्ट का स्मरण करें, एक कोई मंत्र साधना आप करें, और साथ में ध्यान, मैंने पहले दिन बताया था, बहुत जरूरी है। आपको जो डिवाइन एनर्जी आपको मिलने वाली है वो ऐसे ही नहीं आएगी। लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने, कई बार इवन ऐसा होता है, आपके पास कोई व्यक्ति आया, वो आपसे परेशानी डिस्कस करने आया है, और आप उसको कई बार उसकी परेशानी का ऐसा हल दे देते हो, आपको खुद नहीं पता होता कि ये मैंने दिया कहां से। वो ऊपर से जो डिवाइन एनर्जी है जिसने आपके पास भेजा है, आपके पास वही व्यक्ति आएगा जिसका सॉल्यूशन आपके पास हो। ये कनेक्टिविटी जो है ना, वो ऑकल्ट की जो कनेक्टिविटी है ना, ये डिवाइन के रूप में ही है। व्यक्ति आपसे तभी जुड़ेगा जब उसकी कनेक्टिविटी या उसका सॉल्यूशन आपके पास में हो। जिसका हल आपके पास में नहीं है, वो व्यक्ति आपके पास आएगा ही नहीं, किसी कंडीशन में नहीं आएगा। आप कुछ लोग जैसे सोचते हैं ना, जैसे कुछ लोग सोचते हैं यार मेरे पास बड़े क्लाइंट नहीं है, या मेरे पास ऐसा नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है कि